हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। हमने कल परिचय पढ़ा है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनके द्वारा जो कहानी लिखी रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, इसके विषय में पढ़ेंगे हम। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। इन्होंने यहाँ पर एक ऐसे चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। कहते हैं लेखक कि केवल बाह्य दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार ही होते हैं। पाठ में बताया गया है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे रंग के व्यक्ति हैं। इनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर की है। इनके सिर के बाल सफ़ेद थे। ये सारा रेखा चित्र इन्होंने वर्णन किया है इनके विषय में। शरीर पर कपड़ों के नाम पर एक लंगोटी ही बांधते थे और सिर पर कबीर के समान टोपी ओढ़ते थे। सर्दी के मौसम में एक काली कंबली सी ओढ़ लेते थे, कंबल। माथे पर चंदन का तिलक लगाते थे और गले में तुलसी की माला ये पहनते थे। सन्यासी नहीं, गृहस्थ थे। थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी करते थे। गृहस्थ थे लेकिन साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। साधु की तरह व्यवहार करते थे। कबीर के विचारों को मानते थे। सदा सत्य बोलते थे और सबसे अच्छा व्यवहार ये करते थे। कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। किसी से बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेते और न ही छूते थे। कबीर को वो साहब बुलाते थे। उनके खेत में जो फसल होती थी सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते और उनके घर में, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। ये एक अच्छे गायक थे। मधुर गान सदा सुनाई पड़ता। कबीर के पदों को ये गाते थे। जब धान की रोपाई शुरू हो जाती थी तब पूरा गांव बच्चे खेतों में दिखाई देते, तो उस समय ये गान गाते थे। संगीत का वातावरण हो जाता था हर ओर। सभी लोग इनसे ताल मिलाते। भादों की अंधेरी रातों में भी ये गीत गाते। पिया के साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने अपने आप को अकेली समझती है, इस प्रकार के गीत गाते थे ये। बिजली की चमक से चौंक उठती, ऐसा बताते। जब सारा संसार सो रहा होता तो बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता। सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। वापसी में गांव के पोखरे पर वे खंजड़ी लेकर बैठ जाते। खंजड़ी एक जो है एक जैसे संगीत का कोई वाद्य यंत्र होता है तो उसको बजाते ये। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन जब उसकी आंख खुली तो वे माघ के दिन थे। लेखक को बाल गोविंद का संगीत सुनाई दिया और वे वहां पर पोखर के किनारे चले गए। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। लेखक ठंड के मारे कांप रहा था। गर्मियों में भी इसी प्रकार शाम को गीतों से शीतल कर देते ये। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते और सभी उनके संगीत में मस्त होकर नाचने लगते। तो इस प्रकार उनका जीवन, उनका घर हर ओर संगीत भक्ति से ओतप्रोत हो जाता।
ये आपको बाल गोविंद भगत के विषय में बताया गया है। यहाँ तक लेखक ने उनका पूरा, चाहे उनका व्यक्तित्व है, चाहे उनका शारीरिक है, हर रूप का इन्होंने वर्णन किया है। लेखक ने यहाँ पर बाल गोविंद भगत के विषय में उसकी विशेषताएं सारी यहाँ पर बताई है। बच्चों, आपको यहाँ पर बाल गोविंद भगत के विषय में समझ आया होगा। कल हम और थोड़ा सा इस विषय में पढ़ेंगे कि उनके परिवार में कौन था, वो क्या करते थे, वो सारा कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। आपको यहाँ तक केवल 5 प्रश्न MCQ अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।